नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव से ठीक पहले मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान वोटर्स की जांच की जा रही है, वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि यहां का असली वोटर कौन है और बाहर का वोटर कौन है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बिहार में बाहर भीतर का बड़ा खेल पकड़ाया है और यहां कई विदेशी नागरिकों के वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब खबरें ये आने लगी हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि बिहार ही नहीं, अब बिहार की तरह पूरे देश में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और इसको आधार देते हुए ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि चुनाव आयोग ने, क्योंकि अपनी मशीनरीज जो इलेक्शन मशीनरीज होती हैं, जो चुनावी मशीनरी होती हैं, उन्हें कई राज्यों में एक्टिव करना शुरू कर दिया है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के। यह दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में की जा रही है, बड़े बड़े समाचार पत्रों में, वेबसाइट्स में भी हमने इस खबर को देखा है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग जो है इस तरह का फैसला लेने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां वोटर पुनरीक्षण को लेकर, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार में बवाल है और यह बवाल बिहार से निकल करके दिल्ली तक गूंज रहा है, तो ऐसे में अब वोटर रिवीजन के काम को पूरे देश में अब चुनाव आयोग अंजाम के देने क्या सच में जा रहा है, यह बड़ा सवाल उठता है। अब देखिए खबरें क्या है। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाती है और अपडेट किया जाता है और कहा यह भी जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है कि इसी ने अब सभी राज्यों में अपनी चुनावी मशीनरी एक्टिव कर दी है। आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जारी रखने की परमिशन पर आया है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया था। हालांकि कई विपक्षी दल और लोग इस रिवीजन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। दावा है कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके चलते योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। अब चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक इलेक्शन अथॉरिटी 28 जुलाई के बाद इस पर अंतिम फैसला लेगी, क्योंकि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। तो वहीं कुछ राज्यों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अपने राज्यों में पिछली SIR के बाद की पब्लिश वोटर लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जारी है और इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। अब जैसा चुनाव आयोग के अधिकारियों के मार्फत बताया गया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की बड़ी संख्या मिली है। अब अधिकारियों के मुताबिक 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी। 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली आखिरी मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 24 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और यह भी बात है कि जैसा कि चुनाव आयोग का दावा रहा है कि 80% काम हमने पूरा कर लिया है, तो उस पर भी तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने कई सारी बातें कही और कहा, चुनाव आयोग की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि देखिए 80% काम जो पूरा होने का दावा किया गया है उसमें कई सारी खामियां हो सकती हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि वो और भी कई चीजें कह रहे थे। जो प्रपत्र बिखरे पड़े थे, जो प्रपत्रों पर जलेबी बांटी जा रही थी, उसकी चर्चा भी उन्होंने की थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और विपक्ष का यह दावा है कि इस अभियान के बाद, इस वोटर रिवीजन के बाद जो मतदाता हैं, जो ओरिजिनल मतदाता हैं, वो भी अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। जबकि चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं और वो दलीलें आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वो दलीलें सामने आई थी। तो ये चल रहा है बिहार में। और बिहार में चूंकि विदेशी नागरिकों का इतनी तादाद में पकड़े जाना, ये भी एक कारण हो सकता है कि पूरे देश में अब इस रिवीजन को कराया जाना होगा या कराने का मन बनाया गया होगा चुनाव आयोग की ओर से। और यही खबरें जो है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगातार सामने आ रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।